हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम लोग OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो के बाद में ये जो वीडियोस है ये मैं पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर में बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आप CCNA लेवल से लेकर के CCNP लेवल तक OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल का पढ़ सकते हैं। तो करंटली जो है ये मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कंटेंट डालने वाला हूँ। उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि आप प्रैक्टिकली OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकली के ऊपर में फोकस करते हैं, व्हाट इज OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल। तो चलिए आते हैं, इसी के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं अपने OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट जो है ये है OSPF इज अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो लिंक स्टेट का मतलब क्या है? तो लिंक मतलब कि राउटर इंटरफेस। ओके, तो मेरे पास में ये राउटर है, राउटर के ऊपर में इथरनेट 0/0 पे एक लिंक कनेक्टेड है, मतलब केबल कनेक्टेड है, तो केबल इंटरफेस पे कनेक्टेड है, मतलब हम लोग इसको बोलते हैं लिंक। ठीक है, तो यहाँ पर में ये इथरनेट 0/0 पे एक लिंक कनेक्टेड है, यहाँ पर में एक के ऊपर में इथरनेट 0/0 पे भी एक लिंक कनेक्टेड है, और एक लिंक इथरनेट 0/1 पे कनेक्टेड है, मतलब इंटरफेस कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? अब व्हाट इज स्टेट? तो स्टेट के अंदर में ये इस लिंक का एग्जैक्ट स्टेट क्या है, मतलब इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका सबनेट मास्क क्या है, ये शट है नो शट है, हमारा ये टाइप ऑफ नेटवर्क कौन सा है, मतलब इथरनेट है या सीरियल लिंक के ऊपर में है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी एक्सेस नेटवर्क है। हमारा तो यहाँ पर में स्टेट मतलब कि ये पर्टिकुलर इंटरफेस का स्टेट क्या है ये डिफाइन करता है। परफेक्ट। तो और नेबर के साथ में इसका रिलेशनशिप क्या है? तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंटरफेस एंड इट्स रिलेशनशिप टू द नेबरिंग राउटर। तो यहीं पर में ये बता रहा है कि आईपी एड्रेस क्या होगा, सबनेट मास्क क्या होगा, टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है, राउटर कौन सा कनेक्टेड है, एंड सो ऑन। बाकी की ये सब डिटेल्स जो है ये आपके स्टेट के अंदर में इंफॉर्मेशन में होगा। और ये स्टेट कहां पर में मेंटेन होता है? आपके OSPF के डेटाबेस के अंदर में, LSDB, लिंक स्टेट डेटाबेस के अंदर में ये इंफॉर्मेशन आपका स्टोर होता है। परफेक्ट है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट जो है OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ये आपका क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। हमने पहले भी पढ़ा है क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब है कि जब भी एक राउटर सामने वाले को अपडेट भेजेगा तो ये जो सबनेट मास्क है आपका, ये /24 है, ये /29 है, तो ये जब भी अपडेट भेजेगा सामने वाले को तो ये अपना सबनेट मास्क को एज एन पार्ट ऑफ अपडेट शेयर करेगा, मतलब एज अ /29 है 20.0.0.0 /29 इसके पास में है। परफेक्ट। तो इस तरीके से ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का इंफॉर्मेशन ये सामने वाले को विद सबनेट मास्क फॉरवर्ड करता है। तो इसलिए बोलते हैं OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ये हमारा क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। परफेक्ट है। नाउ थर्ड पॉइंट, एडी वैल्यू। तो हमारे OSPF का जो एडी वैल्यू है ये 110 है। तो हमने पहले भी समझा है एडी वैल्यू क्या है, कि अगर मेरे पास में OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल है, मेरे पास में EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, मेरे पास में स्टैटिकली मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा है, अगर एक ही नेटवर्क को रीच करने के लिए, फॉर एग्जांपल 20 नेटवर्क को रीच करने के लिए मेरे पास में ये तीनों तरीके से इंफॉर्मेशन मिल रहा है, OSPF, EIGRP एंड स्टैटिक। परफेक्ट। तो यहां पर मैं OSPF जो के थ्रू भी अगर मुझे रीच करना है या स्टैटिक के थ्रू मुझे रीच करना है
मान लो मेरा 20 नेटवर्क यहाँ पर में है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर में मेरा सोर्स है, अगर मुझे यहाँ पर में रीच करना है तो ओएसपीएफ बोलता है ये वाला बेस्ट पाथ है, EIGRP बोल रहा है ये वाला बेस्ट पाथ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्टैटिक बोल रहा है कि भाई यही वाला बेस्ट पाथ है, स्टैटिक में भी मैंने यही वाला डिफाइन किया, परफेक्ट। तो यहां पर मैं तीनों राउटिंग प्रोटोकॉल बता रहे हैं कि भाई तेरे लिए 20 नेट तक को पहुंचना है तो कौन सा बेस्ट पाथ है। तो अब मैं किसका सुनूंगा, परफेक्ट। तो ये किसकी सुनेगा ये डिपेंड करता है आपका पहले एडी वैल्यू पर। तो जैसे कि हमारा स्टैटिक का एडी वैल्यू आपको पता है, ठीक है, EIGRP का है, फिर OSPF का है। तो स्टैटिक का हमारा वैल्यू जो है ये 1 है और OSPF का 110 है, EIGRP का हमारा 90 है, परफेक्ट। तो यहां पर मैं सबसे लोवेस्ट जो है ये प्रेफर करता है, तो स्टैटिक बोल रहा है कि भाई ये बेस्ट पाथ है, तो अब 100% यही होगा। तो यही हमारा बेस्ट पाथ होगा, परफेक्ट। अगर स्टैटिक चला गया तो अब EIGRP की सुनेगा, क्योंकि EIGRP का एडी वैल्यू कम है, तो EIGRP भी यहीं से लेके जाएगा। अगर EIGRP भी निकाल दिया मैंने तो अब सिर्फ OSPF बचा, तो OSPF यहां से लेके जाएगा, परफेक्ट। तो ये काम है आपका एडी वैल्यू। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो OSPF का ये पाथ कैलकुलेशन करने का जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक, मतलब मैट्रिक कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो है कॉस्ट के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पाथ कैलकुलेशन करने के लिए जो मैट्रिक निकालता है वो मैट्रिक निकालने का डिपेंडेंसी है आपके कॉस्ट के ऊपर, और कॉस्ट बोलता है कि जितना आपका हाई बैंडविड्थ होगा 1 Gbps, 10 Gbps, हमारा मान लेते हैं कि 1 Gbps का जो कॉस्ट हो गया ये 10 हो गया, 10 Gbps का कॉस्ट मान लेते हैं कि 1 हो गया, चलो 2 मान लेते हैं। तो इस तरीके से यहां पर में जितना बैंडविड्थ हाई होगा उतना तुम्हारा कॉस्ट कम होगा, और जितना तुम्हारा कॉस्ट कम होगा वही तुम्हारा बेस्ट पाथ होगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा एक एग्जाम्पल के से समझते हैं। मान लेते हैं यहां पर में मेरे पास में 100 नेटवर्क है और यहां पर में ये 100 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन जो है ये OSPF के थ्रू मैंने राउटर B को भी दिया, मैंने राउटर D को भी दिया, मैंने राउटर C को भी दिया। अब एज्यूम करो यहां पर में मेरे पास में A to B के लिए अगर मुझे रीच करना है, राउटर A से राउटर B को रीच करना है, तो इस लिंक का कॉस्ट है 100। मुझे A से D के बीच में अगर रीच करना है तो इसका कॉस्ट है 10। B से C को रीच करना है तो इसका भी कॉस्ट है 10। D से C को रीच करना है तो इसका भी कॉस्ट है 10, परफेक्ट। अब यहां पर मैं राउटर A का राउटिंग टेबल को देखते हैं। तो राउटर A का राउटिंग टेबल क्या बोल रहा है कि भाई तेरे पास में जो नेटवर्क है ये 100 नेटवर्क है, आने वाला कॉस्ट क्या है तेरे पास तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इन कॉस्ट मेरा 0, मतलब सामने से किसी ने नहीं भेजा, मेरे पास खुद डायरेक्टली कनेक्टेड है तो मेरा इन कॉस्ट 0 है। और लिंक का कॉस्ट कितना है, तो यहां पर मैं ये जो लिंक का कॉस्ट है ये लिंक का कॉस्ट भी तुम्हारा
10 है, तो मैंने यहां पर मैं लिख दिया 10। तो टोटल कॉस्ट कितना है? तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? तुम्हारा इन कॉस्ट प्लस तुम्हारा ये। परफेक्ट। तो टोटल हो गया तुम्हारा 10। अब जब ये राउटर ए सामने वाले को अपडेट भेजेगा, बी को भेजा, तो बी को जब अपडेट भेजा 100 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन, अब जब 100 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन भेजा तो सामने वाले को इन कॉस्ट क्या मिला? जो इसका कॉस्ट है वो तुम्हारा इन कॉस्ट होगा, और इसके लिंक का कॉस्ट क्या है? बोल रहा है कि भाई तूने मुझे जो कॉस्ट भेजा है वो 10 है, और मैं खुद तुझ तक पहुंच पा रहा हूं 100 कॉस्ट तक, तो ये 100 कॉस्ट लिख दिया। तो अगर मुझे कल को तेरे थ्रू, बोले तो राउटर एक के थ्रू 100 नेटवर्क को रीच करना है, तो मुझे टोटल कितना कॉस्ट लेगा? 10 प्लस 100 इक्वल्स टू 110 कॉस्ट लगेगा। कौन से इंटरफेस के थ्रू? वाया इथरनेट 0/1 के थ्रू। समझ में आ रहा है? चलिए अभी यहां और देखते हैं। सेम ये अपडेट इसने राउटर डी को भी दिया। अब राउटर डी का राउटिंग टेबल बोलता है कि भाई मुझे 100 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मिला, तो तेरा इन कॉस्ट कितना है? जो इसका कॉस्ट है वो आपका इन कॉस्ट हो गया, बराबर। इसका लिंक का कॉस्ट क्या है? राउटर डी बोलता है कि भाई मैं खुद तुझे 10 कॉस्ट में पहुंच पा रहा हूं और तू खुद 10 कॉस्ट में पहुंच पा रहा है, तो मुझे टोटल कितना लगेगा 100 नेटवर्क को रीच करने के लिए? 20 कॉस्ट। परफेक्ट। तो ये राउटर डी जो है कल को 100 नेटवर्क को रीच करना चाहता है वाया ए, तो ये 20 कॉस्ट में रीच कर पा रहा है। कौन से इंटरफेस के थ्रू? इथरनेट 0/1 के थ्रू। परफेक्ट। अब यही अपडेट जो है ये क्या करेगा? राउटर बी जो है अब यही राउटिंग टेबल का अपडेट राउटर सी को भी भेजेगा, और राउटर डी भी जो है ये भी राउटर सी को भेजेगा। दोनों ये अपडेट की इंफॉर्मेशन भेजेंगे, है नहीं? राउटर बी भी भेजेगा और राउटर डी भी भेजेगा। तो जब राउटर बी ने भेजा तो क्या भेजा? कि भाई मेरे पास में 100 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है, मैं कितने कॉस्ट में पहुंच पा रहा हूं? इन कॉस्ट हो जाएगा इसका 110। इसका जो कॉस्ट है राउटर बी का, वो राउटर सी के लिए क्या होगा? इन कॉस्ट। और राउटर सी जो है ये खुद राउटर बी को कितने कॉस्ट में पहुंच पा रहा है? 10 कॉस्ट में। तो कल को इसे राउटर सी को 100 नेटवर्क को रीच करना है वाया बी राउटर, तो ये टोटल कितने कॉस्ट में पहुंचेगा? इसको प्लस कर दो तो आएगा तुम्हारा 120 कॉस्ट। परफेक्ट। इथरनेट 0/1 के थ्रू। अब यहीं पर में राउटर डी ने भी अपडेट भेजा, तो यहां पर में राउटर डी का भी अपडेट मिला कि ये 100 नेटवर्क को रीच कर पा रहा है कितने कॉस्ट में? तो इसका जो कॉस्ट है ये तुम्हारा इन कॉस्ट हो जाएगा, बोला 20। तो राउटर सी बोलता है भाई मैं तुझे खुद 110 कॉस्ट में पहुंच पा रहा हूं, तो ये बता रहा है 10 कॉस्ट में लिख लिया लिंक का कॉस्ट। तो टोटल कितने कॉस्ट में पहुंचेगा? टोटल पहुंचेगा 30 कॉस्ट वाया इथरनेट 0/0 इंटरफेस। परफेक्ट। तो अब यहां देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अभी यहां देखोगे तो राउटर सी जो है
इस राउटर सी के पास में 100 नेटवर्क को रीच करने के लिए दो पाथ है, एक वाया राउटर बी है जो इथरनेट जो /1 के थ्रू, और एक राउटर वाया डी के थ्रू है जो इथरनेट जो /0 इंटरफेस के थ्रू। अब OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेगा, OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल को डिसाइड करना है कि भाई कौन सा इसके लिए बेस्ट पाथ है। परफेक्ट। तो ये कैसे डिसाइड करेगा, तो यहां पर में आपका OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ये डिसाइड करेगा तुम्हारे कॉस्ट के बेसिस के ऊपर। तो ये कॉस्ट के बेसिस के ऊपर में डिसाइड कर रहा है कि भाई कौन से पाथ को लोवेस्ट कॉस्ट है। तो लोवेस्ट कॉस्ट किसको है, 30, मतलब कि अब ये वाया 30 होकर के तुम्हारे 100 नेटवर्क को रीच करेगा। मतलब कि ये वाला जो पाथ की इंफॉर्मेशन है, ये पाथ की इंफॉर्मेशन चली जाएगी तुम्हारे राउटर के राउटिंग टेबल में। तो राउटिंग टेबल के अंदर में हमेशा हमारे पास में बेस्ट पाथ की जानकारी होती है। किसकी जानकारी होती है, बेस्ट पाथ की। ये जो है ये आपके LSDB के अंदर में होगा, लिंक स्टेट डेटाबेस के अंदर में। तो ये OSPF के डेटाबेस के अंदर में ये इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। अब डेटाबेस में से ये क्या करेगा, ये बेस्ट पाथ चूज करेगा और उसे अपडेट कर देगा आपके राउटिंग टेबल में। तो राउटिंग टेबल में आपके पास में हर नेटवर्क को पहुंचने के लिए बेस्ट पाथ की जानकारी होती है। राउटिंग टेबल के अंदर हर नेटवर्क को पहुंचने के लिए केवल बेस्ट पाथ की जानकारी होती है। और वहीं पर में डेटाबेस में क्या होता है, हर नेटवर्क को पहुंचने के लिए हर पाथ की जानकारी होती है, हर पाथ की जानकारी। परफेक्ट। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर में, डेटाबेस में क्या होगा और आपके राउटिंग टेबल में क्या होगा। तो इसीलिए OSPF के अंदर में रूल है, ये तो रट्टा मार लेना चाहिए आप लोगों को, हायर द बैंडविड्थ लोअर द कॉस्ट, लोअर द कॉस्ट बेटर द पाथ। जितना हाई बैंडविड्थ उतना लो कॉस्ट, जितना लो कॉस्ट उतना बेस्ट पाथ। परफेक्ट है। हायर द बैंडविड्थ लोअर द कॉस्ट, लोअर द कॉस्ट बेटर द पाथ। ये एक सिंपल रूल है OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर। कई बार आप लोगों से इंटरव्यू के अंदर में भी ये इस तरीके से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई मेरे लिए कौन सा बेस्ट पाथ होगा। तो ये अगर रूल आपको याद है तो आप इजीली आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। परफेक्ट है ना। अब यहीं पर मैं सोचिए, अगर मेरे पास में यहां पर में भी 10 ही कॉस्ट होता तो अब मुझे यहां पर में 100 नेटवर्क को पहुंचने के लिए दो पाथ मिलते, वाया बी एंड वाया डी। मान लीजिए ये मेरा है, ठीक है। तो ये इथरनेट 0/1 के थ्रू भी जा सकता था, और यहां पर मैं 100.0.0 नेटवर्क को पहुंचना है तो ये इथरनेट 0/0 के थ्रू भी जा सकता है। अब यहां पर मैं देखोगे तो इसका भी कॉस्ट कितना आ रहा है, 30, इसका भी कॉस्ट कितना आ रहा है, 30। अब ये दोनों ही बेस्ट है, राइट। तो ये अब दोनों ही बेस्ट पाथ हैं, तो ये दोनों ही पाथ की इंफॉर्मेशन आपके राउटिंग टेबल में होगा। सिनारियो देखिए, इसके अंदर में क्या था, इसके अंदर में दोनों का कॉस्ट अलग था,
तो इसमें से एक बेस्ट चला गया। इस सिनेरियो में क्या होगा कि दोनों का ही कॉस्ट कितना है, 30 है। अब ये दोनों ही आपके राउटिंग टेबल में रिफ्लेक्ट होंगे, तो अब क्या होगा, अब यहीं पर में आपके राउटिंग टेबल राउटर के अंदर में राउटर क्या करेगा, इसके ऊपर में ईसीएमपी चलाएगा, ईसीएमपी प्रोटोकॉल। तो ईसीएमपी क्या करता है कि ये आपके दोनों बेस्ट पाथ के ऊपर में लोड बैलेंसिंग करेगा, दोनों पाथ के ऊपर में क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग करेगा। तो जब ये लोड बैलेंसिंग करेगा तो क्या करेगा, एक पैकेट इधर भेजा, एक पैकेट इधर, मतलब फर्स्ट पैकेट इधर, सेकंड पैकेट इधर, थर्ड पैकेट इधर, फोर्थ पैकेट इधर, फिफ्थ पैकेट उधर, फिर सिक्स्थ पैकेट इधर। तो हर दोनों लिंक के ऊपर में ये क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग करेगा। परफेक्ट। अगर दो की जगह अगर आपके पास में कल को तीसरा भी होता तो तीनों के ऊपर में लोड बैलेंसिंग करता, चौथा भी होता तो चारों के ऊपर में लोड बैलेंसिंग करता। तो यहां पर में OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ये मल्टीपल पाथ एट सेम कॉस्ट के ऊपर में भी यूज किया जा सकता है। किसकी बदौलत, लोड बैलेंसिंग की बदौलत, जो हेल्प करेगा आपका ईसीएमपी प्रोटोकॉल। परफेक्ट है। नाउ ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपका OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। तो यहां पर में पहला पॉइंट हमने समझा, OSPF इज अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक मतलब कि इंटरफेस, स्टेट मतलब आपका इंटरफेस का डिस्क्रिप्शन। हमने समझा OSPF जो है ये क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है मतलब कि ये सबनेट मास्क एज एन पार्ट ऑफ अपडेट सेंड करता है। हमने समझा एडी वैल्यू को, OSPF का एडी वैल्यू 110 है। एडी वैल्यू का काम क्या है, ये ट्रस्ट वर्दीनेस डिफाइन करता है। हमने समझा कॉस्ट को, तो OSPF का मैट्रिक जो है ये कॉस्ट है। OSPF का मैट्रिक क्या है, कॉस्ट है। तो OSPF का मैट्रिक कॉस्ट है, तो हायर द बैंडविड्थ लोअर द कॉस्ट, लोअर द कॉस्ट बेटर द पाथ है। और OSPF जो है ये ECMP भी सपोर्ट करता है। ECMP कब चलता है, जब हमारे पास में एक पर्टिकुलर नेटवर्क को रीच करने के लिए एक से ज्यादा पाथ है और हर पाथ का कॉस्ट सेम है, तब हम लोग ECMP यूज करते हैं। और ECMP क्या करता है, ECMP आपका लोड बैलेंसिंग करता है, सपोर्ट्स इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए, पढ़िए, समझिए और लिख करके देखिए। परफेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।